नई कीमत बढ़कर 84 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है। ऑटो यूनियन की किराया बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में आज से सीएनजी की नई कीमतें लागू कर दी गई हैं, जिसके बाद आम लोगों की जेब पर महंगाई का एक और असर दिखने लगा है। तो महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल ने सीएनजी की खुदरा कीमत में प्रति किलो 2 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। तो नई दर लागू होने के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर के अन्य इलाकों में सीएनजी अब 84 रुपए प्रति किलो मिलेगी। तो इससे पहले तक सीएनजी की कीमत 82 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन लगातार बढ़ती लागत और बाजार परिस्थितियों के चलते दरों में ये बढ़ोतरी की गई है। तो मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, निजी वाहन और कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सीएनजी पर निर्भर है। तो ऐसे में सीएनजी महंगी होने से परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रोजाना नौकरी, व्यवसाय और अन्य कामों के लिए सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी हुई है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 2 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है इसका भी असर जो है, आप अगर शुरू से इस चीज़ को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसकी भी जो मार है वो ना सिर्फ जो है ऑटो या रिक्शे वाले या टैक्सी वाले या प्राइवेट गाड़ी वाले उनको ही नहीं होगी, बल्कि इसका सीधे सीधे असर जो है आम आदमी की जेब पर होगा। देखिए, जब ये बढ़ोतरी की बात आई है तो उसके बाद से ही फिर से ये मांगे उठने लगी है कि किराए में इजाफा किया जाए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ से तो बढ़ोतरी हो गई है। ऑटो या टैक्सी तो चलेंगे ही, प्राइवेट गाड़ियाँ चलेंगी ही, लेकिन उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वो भी आम आदमी की जेब से होगी, यानी जो पैसेंजर है। तो कुल मिला के बात वही हो गई है कि आप कहीं से भी वो करें, चाहे कान यहाँ से पकड़े चाहे यहाँ से पकड़े, बात जो है एक आम आदमी तक ही आएगी। अब जो बढ़ोतरी हुई है अभी उसके बाद से जो है जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी वाले हैं ये सब जो है किराए में इजाफे को लेकर जो है उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इसमें किराए में इजाफा हो भी गया है। अब जो है जो पैसेंजर हैं वो उनकी जेब से वो निकाला जाएगा। और यही नहीं, और ये चीज़ें यही थमने वाली नहीं है। आज तो ये चीज़ें हो गई है, कुछ दिनों के बाद जो है आगे आगे अगर ये सप्लाई ये सारी चीज़ें कम होंगी तो आप समझ सकती हैं कि फिर जो है ये किराए में इजाफा होना लाजमी है और ये होते रहेगा। 2 रुपये बढ़ना, 85 पैसा जो है प्रति किलो बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसका नुकसान, इसका खमियाजा जो है वो पैसेंजर को ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही ये ऐलान हुआ है कि ये कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद से ही टैक्सी चालक और रिक्शा वाले विरोध करना शुरू कर चुके हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, जो उसके ऑटो पार्ट्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, जो दुकान वाले हैं, उन सभी ने इसका जो है विरोध किया है। क्योंकि चीज़ें जो है जब यहाँ से बढ़ोतरी हुई है तो इसका असर हर उस चीज़ पे पड़ेगा जो है टैक्सी या ऑटो से जुड़ी हुई है। तो उसमें मैकेनिकल जो आइटम्स हैं वो सब भी जो है काउंट किए जाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बढ़ोतरी हो गई है, किराया तो वो बढ़ा ही देंगे, क्योंकि आप भी अच्छे से समझते हैं कि वो इस चीज़ का नुकसान का जो है बड़े ही आसानी से जो है पैसेंजर की जेब से निकालना जानते हैं। और उसके बाद जो है दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह से जो है महंगी होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर जो है सिंपल ये कि उसका असर जो है एक आम आदमी के जेब पर, जो वो पैसेंजर है उसकी जेब पर पड़ेगा, और वो शुरू हो गया है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।